ओम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सत्येंद्र भगवान। प्रणाम भगवान। आज रामकृष्ण आश्रम में प्रातःकाल का सत्संग हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त का, और डॉक्टर भगवान के यहाँ पर सत्संग में सतीश भगवान आए हुए हैं और हमारे जगदीश भगवान आए हुए हैं, और जस्ट हमारे बगल में हॉट सीट पे माधव भगवान बैठे हैं। और सबसे आनंद की बात है कि सतेंद्र सर, डॉक्टर ये हमारे पांडे भगवान भी बैठे हुए हैं, पांडे भगवान आए हुए हैं आज। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। सतेंद्र भगवान तो अभी भी चले तो आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हाँ, दूसरी चीज़ है कि हमारे जो है राणा भगवान भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भगवान बैठे हैं, और आज जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है ना। तो प्रारंभ करते हैं भगवान। गुरु वंदना के नए फोल्डर से मंत्र नंबर 6। ओ प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम परमानंद भगवान। प्रणाम अंगद भगवान। तो मंगलाचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवान, नए फोल्डर से मंत्र नंबर 6, स्वामी हंसानंद जी का अति प्रिय मंत्र। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो। वंश ऋषिभ्यो। वंश ऋषिभ्यो। महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः। सर्वोपप्लव रहितः। प्रज्ञानघनः। ज्ञानघनः। प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। इसमें एक शब्द आया है सर्वोपप्लव रहता, सारे उपद्रवों से रहित है जो हमारा आपका स्वरूप। और भगवान ये जो दो ही चीज़ें हैं, एक दृष्टा है एक दृश्य है। तो दृष्टा तो हमारा आपका सबका स्वरूप है, और सबको पता है कि मैं देखता हूँ। जगदीश भगवान जरा से भी ब्रह्म विद्या कठिन नहीं है, बाकी सब कुछ कठिन है, क्योंकि मैं देखता हूँ। ये डॉक्टर भगवान किसको अनुभव नहीं है? देखिए कितनी सरल है। तो कहते हैं हाँ तुम दृष्टा हो, तो वो कहता है अज्ञान से, नहीं नहीं मैं तो दृश्य हूँ, मैं तो शरीर हूँ। तो बोले शरीर हो तो फिर पपलो, उपद्रव ही उपद्रव है। तो भगवान इसमें एक शब्द आया है सर्वोपप्लव रहता, संपूर्ण उपद्रवों से रहित, प्रज्ञान घना, प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम अस्मि। मंगलाचरण का मंत्र। प्रणाम भगवान। डॉक्टर शशि मैडम भी आ गई हैं, तो इसका अर्थ सुनते हैं, इस दिव्य मंत्र का अर्थ माधव भगवान के मुख से। जी भगवान। मैं ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं जो अपने स्वरूप को जानने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ब्रह्म विद्या के संप्रदाय की रचना कर दी, ऐसे महान ऋषियों की वंश परंपरा बना दी जो ब्रह्म विद्या के वेत्ता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे सभी महान ऋषियों जो ब्रह्म विद्या की परंपरा में हैं, उन सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी उपद्रवों से रहित उस परम तत्व, जो परम तत्व है, उस प्रज्ञान घन ईश्वर का घनी भाव जो कि अपना आपा ही है, मैं वही परब्रह्म हूँ। क्या बात है भगवान। मंगलाचरण क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या ही हो गई। क्यों भाई? ऐसा जिनसे जाना, मैं उस गुरु तत्व को बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2, जो कि यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम द्योः शांतिः। ओम द्योः शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः।
पृथ्वी शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः वनस्पत्याः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार गुरु भगवान से पूछा कि द्युलोक की शांति, अंतरिक्ष की शांति, पृथ्वी की शांति, वनस्पतियों की शांति, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसमें आया है पांडे भगवान ब्रह्म शांति। बिल्कुल सही आप उठा रहे हैं, ब्रह्म शांति क्यों हो रही है? हमका ब्रह्म शांति, तो शांति स्वरूप। तो हमने कहा ये तो जो हमने समझा है वेदांत को कि बाकी जो भी प्रपंच है, चाहे वो द्युलोक हो, चाहे अंतरिक्ष लोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे वो देवता हो, जीव हो, सब हम ये जितना भी प्रपंच है ये सारा का सारा असत रूप होने से अस्तित्वहीन है, इसका अस्तित्व है ही नहीं, तो ये तो प्रतीति रूप है। तो इसलिए शांति माने हमने समझ लिया कि ये है ही नहीं, इसलिए हम इससे भीतर से ऐसे डील करते हैं जैसे नहीं है, इसका हम लोडा नहीं लेते हैं क्योंकि है ही नहीं। लेकिन ब्रह्म शांति आ गया है तो मालूम क्या बोले गुरु भगवान बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न, जैसे पांडे साहब बोले, कहने लगे अगर तू अपने अलावा किसी दूसरे को ब्रह्म समझ रहा है तो उसकी शांति। क्या बढ़िया बात है भगवान, मतलब चूंकि तू ब्रह्म है और जो तू, अच्छा तू किसी से बोलो, जैसे यहाँ पे 10 जने बैठे हैं, हम किसी से कहें तू ब्रह्म है और फिर बगल वाले से बोले तू ब्रह्म है ना, तो हमने अलग अलग दो ब्रह्म थोड़ी बोले, सबय का तू ब्रह्म है, या ऐसे कह दो सबय का मैं ब्रह्म है। तो भगवान बड़ी भारी भ्रांति मेरी खत्म हुई। गुरु भगवान ने कहा अगर अपने अलावा किसी दूसरे को ब्रह्म समझ रहे हो तो उसकी शांति ही शांति, उसका भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो केवल तेरा, जिस जो तुझे अनुभव हो रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म कहीं नहीं है। ये भगवान, तो अब इसका अर्थ सुनते हैं, यजुर्वेद का मंत्र है, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हों, सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हो, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती रहे। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, और इस गीता तत्वालोक में अध्याय 15 चल रहा है, पुरुषोत्तम अध्याय। और आपको हम बता दें कि जो गीता तत्वालोक है वो श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। वो तो उड़िया बाबा तो बचपन में ही संसार को समझ लिए थे पांडे साहब, और लोग बूढ़े तक हो जाते हैं संसार को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये निसार है ना। तो गीता तत्वालोक में अध्याय 15 चल रहा है, 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय में भी हम लोग का मंत्र चल रहा है भगवान। 14 मंत्र की व्याख्या चल रही थी भगवान 14वें मंत्र से, यस। तो भगवान 14वें मंत्र को एक बार लेते हैं जी, हम लोग चैंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर संत ज्ञानेश्वर जी से इसकी व्याख्या सुनेंगे। इसमें भगवान ने ये बताया था कि देखो
पहले 15/12 में भगवान ने ये बताया कि ये जो बाहर से तुमको लग रहा है कि हमको जीवन मिल रहा है, जैसे सूर्य से, क्यों ना भगवान, सूर्य ना हो तो हमको जीवन, किसी का जीवन रहेगा नहीं रहेगा। और जो तुमको ये लग रहा है कि रात में चंद्रमा अगर नहीं निकलेगा तो आपको मालूम है कि किसी भी अन्न, ये गेहूं में अन्न भरेगा, बाली में अन्न भरेगा ही नहीं, चावल में अन्न भरेगा ही नहीं, ये बड़ा भारी रहस्य लोगों को मालूम है नहीं है। तो जो तुमको लगता है कि हमको सूर्य जीवन दे रहा है, जो रात को तुमको चंद्रमा जीवन दे रहा है, नहीं तो अन्न ही नहीं, कहीं अन्न होगा ही नहीं। और ये क्या बोलते हैं कि जो तुम खाना पका के खाते हो अग्नि, उससे हमें जीवन मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं तुमको पता ही नहीं है, सूर्य के रूप में बाहर से मैं ही सबको जीवन दे रहा हूँ, और चंद्रमा के रूप में मैं ही रात्रि में सबको जीवन दे रहा हूँ, अग्नि के रूप में, तारों के रूप में सब मैं ही जीवन दे रहा हूँ। तो भगवान ने 15/12 में ये रहस्य खोला था कि यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यत चंद्रमसि यत च अग्नव। ये सारा तेज किसका है? तत्तेजो विद्यमामकम। ये किसी दूसरे परमात्मा का तेज नहीं है, जो हमारा आपका सबका चराचर का माम तत्व है, स्वरूप है, उसका तेज है। कि भगवान ने राज खोला। फिर 15/13 में भगवान ने कहा कि अगर तू अधूरा समझा है, क्यों डॉक्टर भगवान, तो पूरा समझ ले। ये तो बाहर से हम बता दिया, बाहर से सूर्य जीवन दे रहा है, बाहर से चंद्रमा जीवन दे रहा है, अग्नि जीवन दे रहा है। अब भीतर से भी मैं ही सब रूपों में हूँ, मैं ही जीवन दे रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। गामा माने क्या होता है बताया था? पृथ्वी। तो पृथ्वी, भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा, अपनी शक्ति से मैं ही ये सब खाने के लिए, पीने के लिए सब उत्पन्न करके सबको जीवन भीतर से भी दे रहा हूँ, ये भगवान ने बताया। और कह रहे हैं कि मैं सब तरह से बाहर से भी पुष्टि कर रहा हूँ सभी जीवों की, भीतर से भी पुष्टि कर रहा हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। मैं स्वयं ही अपनी सभी उपाधियों को उत्पन्न करता हूँ, मुझी में सभी खेलती हैं, अब मुझी में सब विलीन हो जाती हैं। अब भगवान ने ये राज बताने के बाद बोला और बता रहे हैं कि हमने तुमको बाहर से बता दिया, हमने तुमको भीतर से बता दिया, अब तुमको ये भी समझ लो कि ये जो तुम जो भी सुबह से शाम तक खाते रहते हो ना, इसको पचाता कौन है? तो भगवान कहते हैं वो भी मैं। देखो भगवान अपने सर्वरूपता बता रहे हैं। जैसे जगदीश भगवान को कोई ना पहचाने तो समझेगा ये साधारण आदमी है, और पहचाने तो कहेगा अरे प्रणाम भगवान, आप तो वही परब्रह्म हो। डॉक्टर शशि मैडम को ना पहचाने तो ये सिंपल डॉक्टर है, अगर पहचान जाएगा प्रणाम भगवान, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। लोग दर्शन करने वैष्णो देवी में जाते हैं, क्यों नहीं आपके दर्शन कर लेते? तो कहते तत्व दृष्टि नहीं है। देखो भगवान, यहाँ भगवान कह रहे हैं 15/14 में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। ये जो 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ, वो पचाने वाला भी मैं ही हूँ। कैसे बता रहे हैं भगवान? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वो विश्व विराट वैश्वानर हूँ जो सबके भीतर अन्न को पचा रहा है। देखो भगवान, पहले सूर्य चंद्र आदि ज्योति से बाहर से बता दिया, वो भी मैं ही हूँ। फिर भीतर से बता दिया कि पृथ्वी से भीतर से जो पोषण मिल रहा है, जल का, अन्न का, वो भी मैं ही हूँ। अब क्या बढ़िया बता रहे हैं, कहीं ये छूट ना जाए।
मैं ही सर्वरूपम है, कहीं छूट न जाए साधक की दृष्टि से। तो कह रहे हैं सभी प्राणियों में प्राण और अपान से समायुक्त होकर संपूर्ण भोजन को मैं ही पचा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर भगवान? जब ये सर्वव्यापी मातरिश्वा वायु से प्राण कोई खींचता है सांस से, है ना, तो प्राण हो गया, अब भीतर गया, प्रोसेस किया पांचों प्राणों ने, अब उसके बाद अपान से निकला, तो कहते हैं ये सब पोषण कर रहा हूँ सब जीवों का। तो कहते हैं ये भी मैं ही हूँ। ये खूब डिस्कस हो चुका है पिछले सत्संगों में। अब 15/14 की व्याख्या हम लोग संत ज्ञानेश्वर जी से सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है लाल सिंह भगवान से सुना जाए जी। ज्ञानेश्वरी गीता 15/14। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी प्रणाम। 14 है ज्ञानेश्वरी से। इसीलिए समस्त जीवों के देह में नाभ कंध पर अंगीठी सुलगाकर उनके जठर में मैं ही अग्नि रूप में निवास करता हूँ तथा प्राण एवं अपान वायु की धोंकनी अहनिश चलाकर जीवों के जठरों में मैं जितने पदार्थ पचाता हूँ उनकी कोई गणना ही नहीं है। गजब। शुष्क, स्निग्ध, सुपाच्य और भुने हुए चारों तरह के अन्न में पचाता हूँ। कहने का भाव यह है कि जितने जीव हैं वे सब के सब मैं ही हूँ तथा इन्हें जो जीवन मिला हुआ है वह भी मैं ही हूँ। उस जीवन को गतिशील बनाने वाली जठराग्नि भी मैं ही हूँ। अब ऐसी स्थिति में मैं अपनी व्यापकता का चमत्कार तुम्हें कहाँ तक बतलाऊं? अरे वाह वाह, क्या बात है। वास्तविकता यह है कि इस जगत में मेरे अलावा और दूसरी कोई चीज है ही नहीं। एकमात्र मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूँ। संभव है तुम्हारे अंतःकरण में यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि यदि यही बात है तो फिर क्या कारण है कि कुछ जीव तो सदा सुखी रहते हैं और कुछ दुख के सागर में ही गोता लगाते रहते हैं। यदि पूरे नगर में एक ही दीपक का प्रकाश है तो फिर कुछ जगहों में घोर अंधकार और कालिमा क्यों दृष्टिगोचर होती है? अतएव अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का भी समाधान कर देता हूँ। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र एकमात्र मैं ही हूँ और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो, किंतु मैं प्राणियों को उनकी बुद्धि के अनुसार ही भासता हूँ। प्रकाश ध्वनि नामक गुण एक रूप ही है, पर वाद्यों के भेदानुसार स्वतः भिन्न भिन्न प्रकार के नाद होते हैं। लोगों के व्यवहार में एकदम अलिप्त तथा पृथक रहने वाला सूर्य उदित होता है और वह सबसे एकदम दूर रहता है, पर फिर भी वह लोक व्यवहार को संचालित करने में उपयोगी सिद्ध होता है। बीजों के धर्मानुसार ही जल किसी वृक्ष के रूप में रूपांतरित होता है, ठीक इसी प्रकार मेरा स्वरूप भी जीव के रूप में परिणत होता है। एक व्यक्ति जड़ बुद्धि का है, दूसरा बुद्धिमान। दोनों के समक्ष दो लड़ी वाला हार रखा है। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को तो वह हार सर्प जान पड़ता है तथा उसको भयग्रस्त करने का कारण होता है, परंतु बुद्धिमान की समझ में उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है और वह हार उसके लिए आनंद देने वाला होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल चीपी के उच्च में पहुंचकर मोती रूप धारण करता है, परंतु सर्प के मुख में पहुंचकर वही जल विष बन जाता है। ठीक वैसे ही मैं ज्ञानियों के लिए सुख रूप हो जाता हूँ तथा अज्ञानियों के लिए दुख रूप बन जाता हूँ। जी भगवान। देखो भगवान, एक वेदों का मंत्र है जिस पे पूरा सत्संग हो चुका है पहले, कि ये सारा का सारा संसार है। क्यों पांडे भगवान? लेकिन अज्ञानियों के लिए भयंकर दुख रूप है, और जो स्वरूप को पहचानते हैं
वो जिधर देखो जहाँ देखो उसी सच्चिदानंद का दर्शन कर रहे हैं, और उनके लिए संसार डॉक्टर भगवान बड़ा सुखरूप है। और ये राणा भगवान को ये मंत्र बहुत अच्छा लगा था जब आया था, और इतना बढ़िया लगा कि इनको याद भी है कि अज्ञस्य अज्ञानी के लिए दुखम औध्य, दुखों का समुद्र है ये संसार, और ज्ञस्य ज्ञानी के लिए आनंदमयम जगत। देखिए कैसे, तो कहते हैं उसी मंत्र में है अंधम भुवनम अंधस्य, अंधे के लिए ये सारा भुवन अंधेरा ही अंधेरा है, और प्रकाशम चु राचक्षुषा, और ये सारा जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। किसके? चक्षु वाले के लिए। भगवान कितनी बढ़िया वही बात अभी बताई इन्होंने कि अगर तुम सूरज को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, अपने शरीर को, कर्म को, नाते रिश्तेदारों को, है ना, इनको सबको ही सत्य देख रहे हो कि यही सत्य हैं, तो फिर तुम मेरे भवसागर में, मेरी माया से, मेरे जादू से तुम फंसे हुए हो। फिर तुम्हारे लिए दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तुम लाख एक्टिंग करो किसी से, क्या हाल चाल है चौधरी साहब, बोले बहुत बढ़िया, और भीतर से चौधरी साहब बहुत दुखी है। भाई अगर आपकी तात्विक दृष्टि है, हाँ, तो तात्विक दृष्टि हो गई तो सृष्टि भी तात्विक रहेगी। हाँ, यस। अगर दृष्टि आपकी जो है अज्ञान वाली है, अज्ञान दृष्टि भाई वो रहेगा, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो पांडे भगवान ने क्या बढ़िया समझ बताई। तो भगवान यही संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, सभी रूपों में मैं ही हूँ। अगर तुम ये नहीं देख रहे हो, हाँ, ये तुम नहीं देख पा रहे हो, तो क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि अपने कोई नहीं पहचाने तो दूसरे को क्या पहचानोगे? और ये डॉक्टर भगवान बिल्कुल पक्का है कि जो अपने को शरीर मानता है वो 100% दूसरे को शरीर मानता है, और निश्चित मानेगा। जो अपने को जीव मानता है जगदीश भगवान, दूसरे को जीव मानता है। यहाँ तक कि शास्त्रों ने यह भी कहा है कपटी सर्वत्र कपटम आशंकते। क्या कहा है कि जो कपटी होता है वो सबको कपटी ही देखता है। उससे कह दो भाई वो बिल्कुल जो है निष्काम है, तो कहेगा निष्काम वाला कोई कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले जरूर इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट स्वार्थ होगा, क्योंकि कपटी है ना भीतर से। इसीलिए देखो निश्चल आदमी, निश्चल, हमारे डॉक्टर भगवान बैठे हैं, बहुत जल्दी किसी भरोसा कर लेते हैं। एसके द्विवेदी है, बहुत जल्दी किसी भरोसा कर लेता है। तो हमको कुछ लोगों ने कहा कि इससे तो तुमको धोखा मिलता होगा। तो हम कहा हाँ, धोखा भी मिला है, लेकिन उससे नुकसान हुआ मेरा चवन्नी का, आमने का लाभ भी हुआ है। उसको हम उसमें हमें फ़ायदा हुआ अरबों खरबों नील पदम शंख का। तो बोले वो कैसे? तो हमने कहा किसी ने माया भी थोड़ा बहुत नुकसान कर लिया इस उपाधि का, लेकिन विश्वास होने की वजह से, श्रद्धा होने की वजह से उधर परमार्थ में बाजी मार गए। भगवान हमारे एक मित्र हैं जी, उन्होंने एक प्रश्न किया डॉक्टर, ये बताइए पांडे जी, आप आध्यात्म विद्या में रखते हैं, इससे आपको प्राप्त क्या हुआ? उन्होंने कहा आप हमको देख के तब भी अनुमान नहीं लगा पा रहे, तो क्या मतलब? हमने कहा देखिए आपके पास बहुत धन, इसके बावजूद भी आप परेशान रहते हैं। इसका मतलब कि धन शांति नहीं ला सकता। यस। इसके बाद आप रोगग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं, आपको शांति मिल ही नहीं रही। मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है कलुषित है, आपका मन निर्मल नहीं। जिस दिन आप मन को निर्मल बना लेंगे उस दिन आपको शांति। तो हमको शांति मिल गई। हाँ। आप शांति के लिए क्या करते हैं, जा रहे हो पतंजलि, हमको शांति अपने आप ही मिल रही, तो क्या जरूरत? तो हमने कहा इसलिए शुक्र साहब आप परेशान मत हो, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। देखो दूर करने के लिए टाइम लगेगा। भगवान ने इसमें जैसे गलत करता यदि भगवान ने पहले भी बताया था, आज भी थोड़ा हिंट दिया कि यदि संसार को सबको सही मानो तो आप हमेशा सुखी रहे। बिल्कुल। मुझे एक अपने मित्र की बात याद आती है, मैंने पहले भी एक बार इस सत्संग में उद्धृत की थी
कि वो कहता था डॉक्टर साहब आप धोखा खाओगे, जिंदगी में खाते हो, खाओगे। संसार के हर आदमी को समझो ये धोखा देने वाला है, टिल ही प्रूव्स अदरवाइज। जब संसार वो अपने आप को ईमानदार साबित करे। और आप, अच्छा मेरा शुरू से ये है कि हर एक पे भरोसा कर लेना, विश्वास करना, टिल ही प्रूव्स अदरवाइज, कि वो धोखे दे दे तो शायद अगली बार उस पर ना करूं विश्वास, पर नहीं। और आज वो आदमी खुद, जैसे भगवान ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जैसी अपनी मनोवृत्ति होती है वैसे ही समझ, वो जेल में है क्योंकि उसने 10 को धोखा दिया। वो जेल में है। तो और मुझे मेरे चैम्बर में उसकी ये स्टेटमेंट थी कि डॉक्टर संसार में सबको ये समझो कि धोखा देने वाले हैं, टिल ही प्रूव्स अदरवाइज। आज वो खुद जेल। मतलब अल्टीमेटली विश्वास करने में फायदा ही फायदा है। हाँ, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अच्छा रामचंद्र, श्रद्धा करो कि वो सही है। दूसरी बात, खोने को क्या है? खोने को है क्या? सपने में क्या खोने को है? क्या स्वरूप कुछ खो सकता है? भगवान ने कहा है कि मैं सभी जीवों का मूल बीज मैं हूँ। भला मुझे कोई क्षरण करके, मरण करके, खो करके, जरा सा भी अव्यय हूँ मैं। बताओ, भगवान तो फायदा ही फायदा है। तो इसीलिए रामचरितमानस के पहले पन्ने में ही लिखा है कि भवानी और शंकर को तुम अगर कहीं कोई मूर्ति और शरीर वरीर समझ रहे हो तो तुम मूर्ख हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जैसे हमारे डॉक्टर भगवान है, पांडे भगवान है, अपना वेदांत परिवार में लोग हैं, तो ये चूंकि श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण है तो भवानी शंकर से परिपूर्ण है। तो भगवान उपाधिगत छोटे मोटे धोखे हमको भी कई लोगों ने दिए, लेकिन वो भगवान क्या धोखा है? कुछ नहीं है। श्रद्धा और विश्वास से लाभ कितना बड़ा, ये देखिए। तो भगवान यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है कि अज्ञानी के लिए ये संसार दुखों का समुद्र है। और आपको बताते रहना भगवान, कोई उपाय नहीं है निकलने का, है दुख भरा हुआ द्वैत में कौनो नहीं इसकी दवा। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब दृश्य सारा है मृषा, मृषा मैंने झूठा है ही नहीं, तो द्वैत कैसा। वाह वाह, देखिए ये भगवान एक बात और ध्यान में आ रही थी कि सारे शास्त्र बताते हैं कि 6 संपत्ति चाहिए साधक के लिए, इसमें अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस 6 में से एक को रखा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ। तो श्रद्धावान होने का तो ज्ञान का फायदा हो गया। हाँ, हमको ये बात किसी ने पूछी थी कि वेद के बारे में आपका क्या दृष्टि है, तो हमका वेद सर्वोच्च। हमने कहा जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना हुआ है कंपनी, तो उसका मैनुअल निकाले, तो ऐसे ही ईश्वर ने अपनी सृष्टि बनाई, और सृष्टि बनाने के बाद सृष्टि का मैनुअल निकाल दिया वेद। तो बोले ये क्या है जी? तो कहीं सृष्टि का संपूर्ण रहस्य इस हमारे वेद में लिखे मौजूद है। कैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाना सब इसमें ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि बनाई, कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, सब इसी में रिकॉर्ड है, सब इसमें है। तो हमने कहा लेकिन वेद में और स्वयं भगवान जब अपनी माया में ही प्रकट होते हैं, उसमें एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमका वेद कहता है कि 6 संपत्ति चाहिए तो स्वरूप को पहचानोगे, तो भगवान कहते हैं वेद से चुप है, 6 संपत्ति चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बाकी चीजें अपने आप खींची चली आए। तो हमका अंतर समझ में आया कुछ? एक वेद कह रहा है, श्रद्धा रहेगी तो सारे पांचों अपने आप आए। हाँ यस, अपने आप को खींच लेगा, वो इंजन है। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे इन सब संपत्तियों के बारे में भी, कि जैसे आप लोग आए हो ठंड में, यहाँ सब बैठे हो, तो ये तो हो गई तितिक्षा, ऐसे करके थोड़ा दिन, और सारी चीजें अभी आप ध्यान लगाए हो, आप इस समय 1 घंटे तक आपका कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं है, तो ये क्या है? ये आपका ध्यान हो गया, समदम उपरति सब हो गया, सब कुछ घर का काम छोड़ के आया, उपराम भी हो गया उससे, घर के कामों से। तो ये सब कुछ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, बस श्रद्धा रखनी है, बस श्रद्धा आप रखे, बाकी पांचों अपने आप आएंगी। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया, हम इसीलिए कहते हैं पांडे साहब को जो है सत्संग में किया भाई, कम से कम दूसरी जगह। ऐसे एक बार आता ना भगवान, कहते हैं कि एक आदमी ने घर के बाहर झांक के देखा, 4 बुजुर्ग बैठे थे, तो वो उन्हें कहता है भैया घर के भीतर आ जाओ, आराम से बैठो।
वो कहते हैं हम में एक ही आ सकता है, चारों नहीं आ सकते। इसी एक को तो कहते हैं अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, किस किस को किसे आना है। एक ने कहा मैं धन हूँ, अच्छा, मुझे बुलाना है तो मैं पूरा धन लेके आऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं लोक प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं निरोग हूँ, तुम्हारी व्याधियां सब दूर हो जाएंगी। पर चौथे ने कहा मैं प्रेम, अब तुम्हारी इच्छा, तुम किसको चुनो। तो जो तो ज्ञानवान था, जो समझदार था, उसने प्रेम को चुन लिया। प्रेम को कहता आप अंदर आ गए। वो अंदर आने लगा तो तीनों पीछे पीछे आ गए। कहते हैं मैंने तो आपको बुलाया। कहता है यदि इन्हें बुला लिया तो हम तीनों को आना पड़ेगा, पर यदि हम में से किसी एक को बुलाते तो वही एक आता, बाकी तीन नहीं। डॉक्टर को कहने लगे यही तात्पर्य है कि आपके अगर श्रद्धा प्रेम है तो बाकी तो सब अपने आप पीछे पीछे आएंगे। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, वेद तो कह रहा है 6 संपत्ति चाहिए, है ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तब आपको स्वरूप की ज्ञान होगा। भगवान ने कहा अरे नहीं भाई, केवल श्रद्धा से होए तो काम बन जाए। ऐसा है। इसमें एक हमारे जीवन का बहुत बढ़िया अनुभव आपको बताते हैं। हमको बहुत सारे आध्यात्मिक लोग मिले, जगदीश भगवान, उन्होंने हमसे कहा कि भाई षट संपत्ति मेरे अंदर नहीं आ रही है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। षट संपत्ति मेरे जीवन में रहती नहीं है, ऐसे बोले हमसे। और बेनी प्रसाद शर्मा, देखो आइए पांडे साहब भाई जानते हैं, बेनी प्रसाद शर्मा और एक दुबे जी रहते थे, सत्यनारायण दुबे, आपके अवंतिका में भगवान हैं, इन लोगों का ग्रुप था वो, जिनके साथ ये वाकया हुआ है। तो ये हमसे बोले कि आपके घर हम आएंगे, तो हमका अध्यात्म के लिए मेरे घर मत आ जाना। तो बोले क्यों? हमका मेरी पत्नी द्वैत वाली है और अध्यात्म की चर्चा को पसंद नहीं करती है, तो तुम वहाँ आकर के तुम्हारे जीवन में कलेश हो, हमारे जीवन में कलेश हो, हम पहले बता देते हैं। हमारे घर में आना तो ये कहना आपका घर बहुत बढ़िया है, आपका सोफा बहुत बढ़िया है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपकी कार कौन सा मॉडल है, और यार आप द्विवेदी साहब बहुत बढ़िया शर्ट पहने हो, ये इस तरह की बातें करना तुम भी हो, हम भी यही करेंगे। अध्यात्म संबंधी कोई चीज़ पूछना हो तो मेरे घर मत आना, बाहर मिलना। तो बोले कि तो द्विवेदी साहब चलो अभी बाहर मिल लेते हैं। हम कहा ठीक है। तो डिवीज़न 5 में एक कोई मीटिंग थी मेरठ में, सब लोग वहाँ गए थे, सारे अफसर, वो खाली पड़ा था, तो हम लोग हॉल में सब लोग बैठे, तो वो सब के सब आ गए 5-6 और कहने लगे कि यहाँ पर धर्म चर्चा हो जाए। तो हमका हो जाए, हमका दरवाज़ा बंद कर दो हॉल के अंदर। सबसे बड़े अफसर हम ही थे उस समय, बड़े अफसर चले गए थे। सुपरिटेंडेंट सबसे बड़ा अफसर था वहाँ पे, ऊपर के चले गए थे। तो भगवान उन लोगों ने, सत्यनारायण दुबे ने और बेनी प्रसाद शर्मा ने जो एक पॉइंट रखा वो सुनो। उन्होंने कहा कि हमको वेदांत आ जाए, हम स्वरूप भी पहचान जाएं, लेकिन हमारे अंदर षट संपत्ति नहीं है। तो हमने उनसे कहा, साफ रख दी उन्होंने अपनी बात। हाँ, तो हम कह लगे कि अच्छा। फिर उन्होंने 3-4 श्लोक भी सुना दिए, खासकर सत्यनारायण दुबे को तो न जाने कितने ग्रंथ याद हैं पूरे, तो उन्होंने 3-4 श्लोक भी सुना दिए। तो हमने कहा बहुत ध्यान से इसका रहस्य सुनो। इसका रहस्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने एक जगह बताया है। 24 घंटे तुम्हारे अंदर षट संपत्ति रहे, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल तुम जिस समय पराविद्या के, ब्रह्म विद्या के, वेदांत के सत्संग में बैठते हो, उस समय तुम्हारा सम होए, दम होए, उपरति होए, तितिक्षा होए, श्रद्धा होए, समाधान होए। और हमका होएगा कैसे नहीं? सुनाने वाला सबकी पुतलियां देखता रहता है इसे कहीं भागी कि कौन मन से बाहर भाग गया है। तो उससे कहता है ना मदन लाल जी? तो मदन लाल जी लौट आते हैं तुरंत, हाँ भगवान। तो हमने कहा वो सुनाने वाला अगर चतुर होगा तो कहेगा कोई ऐसा ना बैठे जिसकी आँख की पुतली हमका ना दिखाई पड़े। गुरु भगवान तो मजाल है किसी को कहीं गुरु भगवान से बिल्कुल आँख में बात करो, फिर सामने बैठो। ये है। जब पांडे भगवान गए थे तो गुरु भगवान बैठे थे तखत में, पांडे भगवान बैठ गए साइड वाले सोफे में। तो उन्होंने कहा वहाँ नहीं, मेरे ठीक सामने सोफे पर बैठिए। अभी सामने बैठ गए तो बिल्कुल आँख में आँख डाल के बात करते हैं वो। और मजाल है कहीं भाग जाए मन इधर उधर तो षट संपत्ति तो वो आप में भर देंगे, ये कहने का मतलब। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, सत्यनारायण दुबे
भगवान ताली बजा उठे, खुश हो गए, अकेले खुश हो गए। कहने लगे केवल सत्संग काल में षट संपत्ति चाहिए, इतने काल में तो कर ही लेंगे। तो हमने कहा वो तो सुनाने वाला तुम्हें भर देगा, हम कहा तुमको मार मार के भर देगा, गरिया गरिया के भर देगा। तो कहने भगवान गजब हो गया, मैं तो आज तक मेरी 50 साल उम्र हो गई, मैं इसी भ्रांति में जीता रहा कि जब षट संपत्ति ही नहीं है तो कहाँ से वेदांत का बोध होगा। तो हमने कहा षट संपत्ति जो शास्त्रों में आई है, हम कहा तुमको चैलेंज है, लिखा दिखा देना कि 24 घंटे षट संपत्ति रहे, या लिखा दिखा देना। षट संपत्ति क्या बोलते हैं, सत्संग में श्रवण काल में रहे। भाई ये सारी चीजें अगर और यही बात अभी पांडे भगवान ने बताई है। 24 घंटा रहेगी तब तो यहाँ थोड़ी रहोगे, हिमालय की किसी कंदराव में बैठे रहोगे। हाँ, और जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जब उसकी ऐसा सही आप प्रश्न, सहज रूप से अपना आनंद लेते हो। हाँ ऐसा सही प्रश्न डॉक्टर राकेश भगवान ने भी किया। स्वरूप का हाँ। दर्शन कर लिए। हाँ, हाँ? डॉक्टर राकेश ऐसा भगवान, सही ये लगभग यही प्रश्न डॉक्टर राकेश भगवान ने भी किया था, यहीं बैठे थे वो उस समय। हाँ। अब आपने ये चीज बताई थी। हाँ, बताई थी ना, ये चीज़ बता चुके हैं पहले। आप भगवान देखो कि अगर हम सत्संग काल में भी हमारे अंदर षट संपत्ति है, जैसे हमारे इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सतीश भगवान। सतीश भगवान इस ब्रह्म विद्या में आए तो इन्होंने माधव भगवान से क्या कहा, मेरे पास और सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। बहुत बड़ी चीज है भाई, शांति ही तो। अभी पांडे भगवान ने भी शांति पे बड़ा महत्व दिया कि परिस्थितियां जीवन की अनुकूल प्रतिकूल आएंगी, वेदांत उसको नहीं हटाता है, लेकिन उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी शांति बनी रहेगी। पावर देता ये काम हो उसको जाए। भी सहज रहे, बड़ी बड़ी चीज। मतलब आपके शरीर की मृत्यु कब होनी है, प्रारब्ध जब होनी है तब होनी है, लेकिन वो आपकी शांति बरकरार रहेगी, ये वेदांत का काम है। देखिए, तो भगवान ये कन्फ्यूजन कभी जीवन में मत रखना कि षट संपत्ति 24 घंटे हमारे जीवन में रहे, केवल वो श्रवण काल में, मनन काल में, निधिध्यासन काल में रहे। ये हम अपनी तरफ से अटके दे रहे हैं। श्रवण काल में रहे, आपके मनन काल में रहे, है ना, तो आपके निधिध्यासन काल में रहे। निधिध्यासन में तो खैर इनका सबका ये तो बायकाटे हो जाती हैं। तो भगवान ये समाप्त हो गया ना। इससे ये फायदा मिलता है कि अपने अंतःकरण में कभी कभी ये होता है कि यार हमारे में गलत भावना आ गई। हाँ। तो इससे डाउन फील करने की जो आवश्यकता नहीं है। यस, बहुत सही। हमारा जो अंतःकरण है वो थोड़ा बहुत इधर उधर भी भग जाए तो पकड़ के धर ले आओ, कोई जरूरत नहीं। अब भग क्यों गया, अब ये अगर विचार हमारा चल गया तो वो निगेटिव में चले गया। तो बात तो भगवान ने बहुत बार बताई है। बिल्कुल, कि जब आपको स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, स्वरूप को पहचान लेते हो या ज्ञानी हो जाते हो, ज्ञान हो जाता है, तो उस समय पश्चाताप के लिए कोई जगह बचती नहीं। यस, क्योंकि जो भी कई बार कर्म हो रहा है वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो। हाँ। इसलिए जब कर नहीं रहे तो पश्चाताप किस बात का। उसमें तो भगवान ने ये भी बताया था कि यहाँ तक कि आपके द्वारा हत्या भी हो जाती है। ठीक है, कानून, इस देश का कानून शायद आपको सजा दे, परंतु आपको पश्चाताप की जरूरत नहीं। यस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो डॉक्टर भगवान अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो पकड़ते हैं कैसे चीजों को। उसमें कर्तव्य तो अभिमान नहीं है ना। भगवान एक, अब आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, गुलाम गुलेश वर्तंत, तो क्या मतलब इसका जगदीश भगवान एग्जाम्पल बताते हैं। एक महात्मा जी ने अपने शिष्यों को सत्संग सुनाते समय कहा, कितना सत्संग सुनाता हूँ वेदांत का, इतनी वेदांत का मनन करता हूँ, लेकिन आज साला मेरा मन एक स्त्री को देख करके इसमें कुदृष्टि हो गई। कितना घटिया होता है ये मन, ऐसे बता दिया। और फिर सत्संग सुनाने लगे। जब पूरा सत्संग समाप्त हो गया तो सब जने चले गए, एक शिष्य बैठा रहा। और जब स्वामी जी उठे, फोन कर दी, इसमें होल्ड करने का है गीता के तो चलने दीजिए। 8वें में यही बात कल मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं चल रहा है मेरे भी चैनल में, तो वही बात जो आप बता रहे हैं ना कि गुणा गुण व्रत, तो ऐसा ही है, वैसा ही कुछ है। गुण गुण व्रत रहा है, इसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते रहिए। नहीं तो भगवान उस पर क्या हुआ कि जब सारे शिष्य उठ के चले गए जगदीश जी, तो जो एक शिष्य बैठा रहा है ना, वो शिष्य बाद में जब गुरु उठा तो उसके बाद वो शिष्य उठा और कहने लगे, प्रभु आप पे इतनी श्रद्धा लोग करते हैं, इतना आपको फॉलो करते हैं, अगर आप ये बात छोटी सी जो आपने बताई है आज,
कि एक स्त्री पे कुदृष्टि चली गई, अगर ये बात आप ना बताते तब भी तो काम चल जाता। ये बतानी नहीं चाहिए। तो आप इतनी इंटरनल बात खोल के क्यों बताया आपने? ये तो बड़ा निगेटिव हो गया। तो उन्होंने कहा, बच्चा जैसे सारी उपाधियां मुझ में भास रही हैं, ऐसे ये अपने छाती में हाथ ठोका, ऐसे ये उपाधि भी मुझ में भास रही है। जैसे मैं रमेश की गलती बता सकता हूँ सबके सामने, वैसे इसकी भी बता सकता हूँ। ये गलती तब मैं ना बताता अगर मैं अपने आप को यही अंतःकरण मानता, तो मैं छिपा लेता। बहुत बढ़िया भाई, अंतःकरण की जो बुराइयों को है ना, उजागर कर देना चाहिए। हाँ, ये नहीं उसका पोषण करना चाहिए। हाँ, अगर अपने को दे और अपने मन में खाई जाएगी हमें। अपने मन को अगर, इसीलिए हम सबसे कहते हैं, सभी से खुल के कहते हैं। कल भी हम राणा भगवान हम लोग साथ में थे, हमने कहा था कि जीवन में सारी चीज़ें जिस सबको बता दो। अरे पत्नी को नहीं बता सकते, मित्र को बता दो। जो बात मित्र को नहीं बता सकते, पत्नी को बता दो। कुछ बातें ऐसी है जो मित्र पत्नी दोनों को नहीं बता सकते, बेटे को बता दो। सब बता दो, एकदम खाली रहो। उससे क्या होगा? आपका ट्रांसफार्मर लोड नहीं लेगा। तो भगवान कितना बढ़िया रहस्य है कि जीवन में डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है। वेदांती के लिए जीवन में पश्चाताप का कोई प्रसंग नहीं, कोई स्थान नहीं। क्योंकि अगर उससे कोई कभी भी अधर्म वाला कार्य हो भी जावे तो भी वो मालूम क्या सोचता है कि रमेश ने किया है। रमेश माने उपाधि। और वो कहता है मैं थोड़ी उपाधि हूँ। देखिए भगवान क्या बढ़िया बढ़िया बातें डिस्कस हो। गुनाह तब हो जाएगा यदि वो रमेश की आड़ लेके रमेश से करवावे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो दम्भ हो गया, कपट हो गया, वो कपट हो गया। भगवान देखिए क्या बढ़िया हम लोग बातें डिस्कस हुई हैं। एक तो वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सठ संपत्ति 24 घंटे की जरूरत नहीं है, कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए होने दो, है ना। दूसरा ये क्लियर होगा कि वो कभी पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि स्वरूप से कोई गलती हो तो पश्चाताप करे। भाई स्वरूप है ना, मैं तो स्वरूप है, और स्वरूप से कोई गलती हो नहीं सकती। गलती होने के लिए तो व्यवहार चाहिए। तो भगवान ये पूरा हो गया ना मंत्र जी। अगला मंत्र चलेगा। भगवान अगला मंत्र चालू होने जा रहा है, और अगला मंत्र में भगवान ने और अपनी सर्वव्यापकता को स्पष्ट किया है कि भगवान अपने इस अगले मंत्र में, मंत्र नंबर 15/15 जी, इसमें भगवान ने अपनी सर्वरूपता को दिखलाया है। सर्वरूपता माने भगवान कहते हैं हमने तुमको अभी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इसके एग्जाम्पल से बताया कि बाहर से भी मैं ही सर्वरूप को जीवन दे रहा हूँ। फिर हमने तुमको गामा भविष्य च भूतानि पृथ्वी से बताया कि मैं सबको पोषण दे रहा हूँ। फिर मैंने तेरे ऊपर फोकस किया तो तेरे प्राण अपान के रूप में मैं ही अन्न को पचा रहा हूँ, यहाँ ये भी बता दिया। बस तुझको बता दिया कि मैं विश्व विराट के सब रूपों में चरचर में मैं ही हूँ। लेकिन अभी शायद थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई हो, तो अब 15/15 सुन लो। ऐसा भगवान मालूम क्या बता रहे हैं? भगवान कभी भी कोई अज्ञानी आदमी जगदीश जी आपसे पूछे कि यार ये बताओ क्या भगवान वास्तव में सबके हृदय में स्थित है, तो भगवान 15/15 उसको पढ़ा देना, क्योंकि भगवान ने शुरुआत ही इसी से की है। अब चैंटिंग करते हैं हम लोग, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। बता दिया इतने नहीं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। सन्निविष्टो माने स्थित हूँ, निविष्ट हूँ किसमें? भगवान कहे सर्वम च अहम हृदय, सभी के हृदयों में मैं विराजमान हूँ। बता भगवान, अभी तो मंत्र पूरा नहीं हुआ, 1/4 नहीं बता दिया भगवान ने। सही बात। जगदीश भगवान लोगों को ये मिलता नहीं है कि भगवान सबके हृदय में स्थित है। मैं तो बड़ा पापी टाइप का हूँ, तो कहता भगवान ने ये नहीं कहा है मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ पापी को छोड़कर। नहीं, पापी सबके हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। मत्ता स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च, मत्ता स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च। इसका मतलब
अब भगवान कह रहे हैं अपनी सर्वव्यापकता को कैसे दिखा रहे हैं भगवान, मत्ता मुझही से सभी की स्मृतियाँ, सभी का ज्ञान, सभी की, अपोहन माने होता सफाई, जितनी भी तुम निगेटिव चीज़ों को हटाते हो ना, हैं, ये सारा अपोहन, ये सफाई भी मुझी से होती है। और मैं जो आपकी स्मृतियाँ आती हैं आपके अंदर, आपने डॉक्टर शशि मैडम देखा होगा कि आदमी बैठा है और एकदम से उसमें संकल्प विकल्प आने लगते हैं इधर उधर के, तो कहाँ से आने लगते हैं? भगवान कहते हैं मत्ता, मैं सभी में पूर्ण, चूँकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ, तो मैं सब में फुरनाएँ, लगातार फुरनाओं की उत्पत्ति करता रहता हूँ। स्मृति, पास्ट की जो चीज़ें उसकी स्मृति, ज्ञानम अपोहनम, सब ये किससे होता है? तो कहते हैं मुझसे होता है। देखिए एक चौथाई मंत्र में कितने बड़े बड़े रहस्य हैं। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैः अहम च वेद्यो। संपूर्ण वेदों से, सर्वैः वेदैः, संपूर्ण वेदों से क्या करना है हमें? पंडित भगवान कह रहे हैं अहम एव वेद्य, मैं को पहचानना है। देखो भगवान, तीसरा पद, हर पद का एक गजब अर्थ है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत भगवान कहते हैं वेदांत कृत, मतलब वेदांत का कर्ता। वेदांत सबका कल्याण करता है ना, स्वरूप दिखा देता है तो मस्त हो जाता है। तो कहते हैं भगवान वेदांत कृत मैं हूँ। तो आगे क्या कहते हैं? वेद विदेव, वेदवित अहम एव, और वेदों को जानने वाला सभी के रूपों में भी मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया हो गया मंत्र। आज जब से सत्संग चला है तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? यद आदित्य गतम तेजो से, कि बाहर से भी सब रूपों में वही, और फिर गामा विश्व च भूतानी, पृथ्वी में भी भीतर से भी सब रूपों में वही, फिर शरीर में फोकस किया, प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम भी वही। अब भगवान ने कह दिया अरे यार सभी के दिलों में मैं ही बैठा हुआ हूँ। देखिए एक चीज बता दें भगवान, जैसे आदमी अच्छा बुरा जो भी हो, हृदय में भगवान स्थित है, इसका यही प्रमाण है। कोई भी आप गलत काम करो, आपकी आत्मा तुरंत रोकती। आत्मा ही तो परमेश्वर है, वो रोकती है गलत काम। इसके बावजूद भी आदमी काम कर जाता है। तो क्यों कर जाता है? क्योंकि उसको इग्नोर करता है। अज्ञानी है, वो ये नहीं जानता कि हृदय में हम कौन बता रहे हैं। परमेश्वर मना कर रहा है, परमेश्वर मना कर रहा है। अगर वो अपनी आत्मा की ही पुकार सुन ले तो गलत काम नहीं करेगा। प्रमाण हनुमंता, ये हर के अनुभव में। अच्छा ये बात नहीं कि हमने कोई नहीं किया होगा, हमने भी कोई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसने कहा नहीं, मैं हृदय की बात मान लिया, बच गया। नहीं माना, गड़बड़ हुआ, भुगतो। हाँ भगवान हनुमंता कहा ना उसको भगवान ने। हाँ अच्छा, इसी को जो आपने बोला, इसी को भगवान ने बताया है कि मैं उपद्रष्टा हूँ, उपद्रष्टा हनुमंता। तो इसको जरा समझिए, बड़ा मजेदार है। हमने इस पर मनन किया सतीश भगवान कि उपद्रष्टा माने क्या होता है। उप माने समीप दृष्टा। हम अपने घर के सबसे भीतरी कमरे में, कोठरी में पहुंच गए, अंदर से कुंडी लगा ली और वहाँ अधर्म करने लगे, पाप करने लगे। तो उपद्रष्टा, समीप ही दृष्टा एक बैठा हुआ है। उप माने क्या होता है? समीप। वो बैठा देख रहा है, हैं ये तुम काम कर रहे हो, तो कहते यहाँ कोई नहीं देख रहा है। तो उपद्रष्टा कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ। सत्य है। और अनुमंता जो अभी बताया पांडे भगवान ने, बिल्कुल सही बताया। आपको ये काम गलत है, बिल्कुल सही होता है। अब उपाधि को मानना हो माने, ना मानना हो तो भुगतो, ना मानो भुगतो, भुगतो जो करना है करो। तो भगवान आपको बता दिया। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, और इस मंत्र की एक और खूबी है, उपद्रष्टा और अनुमंता कह के तो भगवान ने एक परिच्छन्न में जीव में उसको दिखा दिया, और इसी में भगवान ने कहा है कि ईश्वर के रूप में भी मैं ही हूँ, भर्ता, विष्णु के रूप में भी मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। भर्ता, भोक्ता, और संपूर्ण जीवों के रूप में भोग कौन रहा है? वो भी मैं ही भोग रहा हूँ। जो महेश्वरा, और महेश्वर मैं हूँ। देखो वहाँ भी स्वरूपता दिखा रहे हैं। तो भगवान बहुत ही दिव्य मंत्र, बहुत ही दिव्य मंत्र।
स्वामी जी ने बताया एक जगह भगवान की जब जैसे लोग ना कहते हैं कि बुद्धि की बात माननी चाहिए, बुद्धि जुडिशरी है, जजमेंट क्राइटेरिया को बताती है, ये जज किया ऐसे करके। तो कहते जब बुद्धि और हृदय में बात आ जाए तो बुद्धि की नहीं हृदय की बात माननी चाहिए। यही उपदृष्टा अनुमंता की। बुद्धि कपट भी कर लेती है ना, बुद्धि क्योंकि वो तो सिनेरियो के हिसाब से कपट करती है। डॉक्टर भगवान ने आज एपिसोड सुनाया, हम कभी नहीं भूलेंगे। प्रेम कपट नहीं करता है। प्रेम भी कपट। हाँ, प्रेम कपट नहीं करता है। प्रेम कहता है अरे ठीक है। जैसे कल कहीं किसी गरीब को देखा तो मन में आया कि ला यार इसको कुछ दे दे, बेचारा है। देखो सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये बेचारा गरीब है, देखो बैठा है। तो जेब में हाथ डाला तो बड़ा भारी नोट आ गया। तो मन ने मना किया, बड़ा नोट है, छोटा दो। तो प्रेम ने, हृदय ने उस समय बोला, प्रेम ने, दे दो यार, तुम्हारे लिए क्या है यार, यार इसके दे दो, तुम्हारे लिए नोट बड़ा थोड़ी है। मान लो तुम्हारा नोट ना हो तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। तो प्रेम ने कहा नहीं दे दो। तो उस समय हमने अब बात क्या है कि हम मान किसकी रहे हैं, तो प्रेम ने दे दिया। और भगवान बाद में मतलब प्रेम ने बड़ा पीठ ठोकी अंताकरण, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया किया बेटा। अगर जरा सा देर कर देते तो मन और बुद्धि हरामीपन करके रोक देते। असल में प्रेम दर्शन का विषय है, बाकी सब दर्शन का विषय है। हाँ, और आपको बताऊं, हमको वास्तविक प्रेम जो है वेदांत से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम दूसरे को मैं स्वरूप देखते हैं। बिल्कुल। बाकी सब प्रेम घटिया प्रेम है। आप बताओ सबसे बड़ा प्रेम क्या है? हम कोई किसी के बहुत नज़दीक हो, हिंदी गीत सुनाते हैं, है ना, दूरी न रहे बिल्कुल, तुम इतने करीब आओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। एक हो गए भगवान। अर्धनारीश्वर वेदांत कोई तो दिखा रहा है, जो कह रहा कहाँ पुरुष, कहाँ स्त्री, कहाँ शिव और कहाँ सती, एक है ये। तो भगवान एकत्व में ज़्यादा प्रेम है कि नज़दीकी में? एकत्व में। देखिए भगवान, वो कहा ना आपने कि नमस्कार क्या है कि दुई को मिटाना। हाँ, तो प्रेम क्या है? दुई को मिटाना। हाँ, दोस्त क्या है? दो का अस्त कर देना। हाँ, लो क्या बढ़िया बढ़िया रहस्य है, जहाँ एक हो गया। उपदृष्टा ममता की भूमि में एक दृष्टांत छोटा सा ये भी आता है कि एक गुरु के आश्रम में गुरु शिक्षा दे रहा था सबको। जब शिक्षा संपूर्ण हुई, उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा। उनका गुरु दक्षिणा ये है कि ये मेरा छोटा सा काम है, ये आप सबको करके आना। जो उत्कृष्ट ढंग से करेगा उसको मानना सर्वप्रिय शिष्य मानूंगा, पर एक ही शर्त है, ये काम वहां जाके करना है कि जहाँ कोई देखे, कोई दूसरा देखने वाला ना हो। मान लो 10 शिष्य थे, 9 शिष्य को 10 मिनट में आ गया, को 20 मिनट में आ गया, करके आगे फटाफट, और एक शिष्य आया ही नहीं। गुरु जी उसका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं मैं तो सारे घूम लिया गुरु जी, सॉरी मैं आपका वो काम नहीं कर सका, क्योंकि मुझे कोई जगह ऐसी मिली नहीं जहाँ कोई देख ना रहा हो। वो तो हनुमंता उपदृष्टा है, हर जगह देख रहा, तो मैं कैसे ये कर देता। और आपका आदेश था करना वहाँ जहाँ देखे कोई ना, इसलिए नहीं किया, हो नहीं पाया। तो उससे उत्कृष्टता पता चली कि असली ज्ञान किसने प्राप्त किया। क्या बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, बहुत बढ़िया है। तो भगवान ये जो मंत्र है 15/15, ये भगवान ऐसा मंत्र है कि अज्ञानी के जो है बंद चक्षु खोल दे। भगवान ने शुरुआत यहीं से किया है, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट हूँ, सभी के हृदय में हर समय में विराजमान हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये मंत्र। तो भगवान एक बार मंत्र की चैंटिंग करते हैं, फिर माधव भगवान से अर्थ सुनेंगे, और फिर आज पांडे भगवान से गीता तत्वालोक सुना जाएगा। यहाँ बैठ के हैं पांडे भगवान बैठेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदयं सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च, मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च, वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो, वेदान्तकृत वेदवित्
एव चाहम वेदांत वेद वित एव चाहम। अर्थ सुना दीजिए माता भगवान एक बार। जी भगवान, इसका अर्थ वैसे गीता तत्वलोक में बहुत ही अच्छा दिया है। एक फिर मैं यहाँ से लेता हूँ पहले। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। क्या बात है। तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वाह। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो इसमें अपोहन का अर्थ दिया है विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय और विपर्य, जिसकी काफी बात हुई आज, आदि दोषों को हटाने का नाम ही अपोहन है। यही तो दुखी करते हैं भगवान। तो इसमें हमने जो नई बात इसमें से निकाली है, जो वेदांत कृत है उसको उड़िया बाबा ने क्या लिया है, और वेदांत कृत का यहाँ पे वो अर्थ दिया ही नहीं है इस वाले गीता प्रेस वाले में। हाँ, तो और उसमें वो कहते हैं कि वेदांत का उपदेश करने वाला मैं ही हूँ। क्या बात है। इसका मतलब ये है वेदांत वेदता भी मैं ही हूँ। इसका मतलब आपको आप बताते हैं इसका रहस्य। इसका हंसानंद जी ने हमको बताया था। हंसानंद जी के यहाँ पे प्रसाद बटा था। आगे है क्या? है ना? हाँ। अच्छा, इसमें सॉरी, हाँ पूरा कर दीजिए। इसमें आगे बचा हुआ है, यही हम कह रहे थे कहाँ गया। वेदांत का कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ, इसमें भी पूरा कर दिया। हाँ, इसमें एक रहस्य बताते हैं, हमको हंसानंद ने बताया था। हंसानंद जी का प्रसाद बटा, एक बड़ा आदमी आया था, हमारे डॉक्टर भगवान की तरह बड़ा आदमी। तो वो क्या बोलते हैं, मिठाई का एक डिब्बा, बड़ा डिब्बा होता है ना, तो ऐसे ही करीब 4-5 डिब्बे थे। तो वो तो थोड़े वृद्ध थे, उनके साथ में एक आया था, उठा के लाया था। तो स्वामी जी के चरणों में ला के रख दिया। तो जब स्वामी जी जब सत्संग हो गया तो कहें अरे भाई खोलो डिब्बे, सबको बांटो। तो महात्मा को खिलाने में बड़ा मजा आता है। तो भगवान सबको बांटने लगे। तो बांटने के बाद में हम भी खाने लगे। तो हम बिल्कुल उनके चरणों के पास ही बैठे थे, सबको खिसका खुशबू वहीं पहुँच गए थे चरणों के पास। मतलब हंसानंद जी का बहुत सेवन किया है हमने। हमको ऐसा बढ़िया महात्मा पूछो मत बस। इसमें कुछ दो रहा है। बहुत गजब। हाँ, हम लोग तो इधर उधर की बातें करते हैं, वो करते हैं। वेदांत से ना ये टस होते हैं ना मस होते हैं। तो भगवान उन्होंने जब ये शैली बहुत बढ़िया है। हाँ है, हाँ शैली बहुत बढ़िया है, सुनाने की शैली बहुत बढ़िया है। भगवान उन्होंने हमको इसका रहस्य बताया था। लड्डू खाते जा रहे हैं, हमने खा लिया, एक और ले आओ, तो हमका आदेश समझ गया और ले लिया। तो जब ये दूसरा लड्डू खत्म हो गया तो कहना और ले आओ, तो उन्होंने भी ले लिया, हमने भी ले लिया। लड्डू बड़े बड़े आते देसी घी के, मोतीचूर के। हम मना इसलिए नहीं कर पाए, वैसे तो हम एक पीस खाते हैं, लेकिन महात्मा बोल रहा है और ले लिए। तो जब तीसरा लड्डू शुरू किया तो मालूम वो क्या बोले, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। आयतों की कृपा करके खुद बताने लगे, वेदांत सुनाने वाला हंसानंद भी मैं ही हूँ, और वेदांत को सुनने वाले तुम श्रोता वृंद भी मैं ही हूँ। ये उन्होंने अर्थ बताया था। हाँ, ये उन्होंने अर्थ बताया। तो हमको कभी हमको अर्थ बोलता नहीं है, क्योंकि वो जब कोई चीज़ अलग से बताई जाए तो भूलती नहीं है। तो अब हमें पांडे भगवान से रिक्वेस्ट है कि आज पांडे भगवान चूँकि पधारे हैं, तो गीता तत्वलोक पांडे भगवान से सुनते हैं। और चूँकि मंत्री बड़ा शानदार है, 15/15। भगवान आज आपके एक वक्तव्य पे छोटी सी अरे आप पत्तियां मार के नहीं सुनेंगे, हमने बड़ा आदमी कहा आपको, आप तो ब्रह्म हो। मैं आप सतीश भगवान साथ में खड़े हो तो आप सब बता दे बड़ा आदमी कौन है। भाई बड़ा आदमी का मतलब परम ब्रह्म। इसलिए आपकी आपत्ति पहले ही समझ गए कौन सी। जब हम बोलते हैं तभी समझ जाते हैं आपत्ति आएगी। क्योंकि आपत्ति के मूल में आप हैं। मूल में है, मालूम है कहाँ आपत्ति का भी मूल आप जी भगवान। हाँ भगवान। गीता तत्वलोक 15/15। और आज सौभाग्य से पांडे भगवान पधारे हैं, उन्हीं के मुख से सुनते हैं गीता तत्वलोक। जी भगवान। इसका उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने अपनी सर्वरूपता दिखलाई है। इसी के पुष्ट अगले श्लोक से करते हैं। हाँ, ये तो संगति हो गई जी। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। वाह। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अज्ञान होते हैं। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य। क्या बात है। मैं ही वेदांत का उपदेश करने वाला और वेद वेदता भी। हाँ, अब देखिए वही रहस्य जो अभी
हमको हंसानंद जी वाली बात सुनाई है, यहाँ भी आ गया पांडे भगवान। मैं ही वेदांत का उपदेश करने वाला और वेदांत कृत और वेद वेदता भी, वो सुनने वाला, वेद जो समझ रहा है वो भी मैं। वेद वेदता। इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत स्वप्न का भी दिया जा सकता है। जैसे स्वप्न में हम सजीव और अजीव दोनों प्रकार के पदार्थ देखते हैं, परंतु वे स्वप्न दृष्टा से भिन्न न होने के कारण स्वरूपता एक ही है। उसी प्रकार जागृत अवस्था के सजीव और अजीव पदार्थ परस्पर अभिन्न है। क्या बात है भगवान। तो इसकी व्याख्या स्वामी जी ने की है कि संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, अर्थात मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सब वेदों का अध्ययन किया जाता है। गजब। अर्थात मैं ही वैद्य हूँ। इसका मतलब ये हुआ भगवान, जो पांडे भगवान पढ़ रहे हैं, कि इसमें 4 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप यह है कि सभी के हृदय में मैं ही, और दूसरा स्टेप है कि मुझी से सभी के स्मृति ज्ञान अपहन होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा स्टेप है संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। और चौथा स्टेप है मैं ही वक्ता हूँ, मैं ही सोता हूँ। तो उड़िया बाबा को चारों पद में सबसे अच्छा तीसरा पद लगा। हाँ, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया। हाँ, वहीं से शुरू किया। वही शुरू किया कि संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य। वाह क्या बात। अर्थात मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सब वेदों का अध्ययन किया जाता है। क्या बात है। वाह। अर्थात मैं ही वेद वैद्य हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदोपदेशक हूँ, और मैं ही वेद वेदता हूँ। क्या बात है भगवान। सब भगवान है, यह प्रत्योपासना है, और सब मैं ही हूँ, यह अहंगो उपासना है। तो इसका मतलब 2 चीज बता दी। हाँ। कि सब भगवान है, पूरा संसार ये कर रहा है सतीश जी। बिल्कुल है, सब में भगवान है। तो कहते हैं ये प्रतीक उपासना है। प्रतीक उपासना है, नीचे की चीज है। और जरा ऊपर चलो, सब मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, सो अहम, सो अहम। तो कहते हैं ये अहंग्रह उपासना है। मैं जबरदस्ती अपने मन में बार बार ये कहता हूँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जो थोड़ा कच्चे साधक होते हैं मदन लाल जी, जो थोड़ा कच्चे टाइप के साधक होते हैं जगदीश जी, तो पता क्या बोलते हैं वो महात्मा लोग, सो अहम का जाप कर। क्या मतलब तो थोड़ा कच्चा टाइप का है, तो सो अहम पक्का हो जाएगा। सो अहम, सो अहम, तो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि नहीं। तो कहते हैं अहंग्रह उपासना है। यह अहंग उपासना है। इस अहंग्रह उपासना के परिपक्व होने पर ही तत्व ज्ञान होता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या पूरा क्रम बता दिया। हाँ, पूरा क्रम बता दिया। उपासना से ही तो घुसेगा। हाँ, फिर तत्व ज्ञान होता है। भगवान यहाँ अपनी स्वरूपता दिखला रहे हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में मैं ही स्थित हूँ। अरे वाह। अतः एक सच्चिदानंद मात्र ही है, किंतु ईश्वर और गुरु की कृपा बिना तथा साधन संपन्न हुए बिना ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। भाई पेस्ट पेज है। अब आप समझ लीजिए, इसका भाई मैं भी लाइन को मतलब सर्वोच्च लाइन है ये। हाँ। अतः एक सच्चिदानंद मैं ही हूँ, किंतु ईश्वर और गुरु की कृपा के बिना गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। क्या बात है। गुरु ही जो है के बिना तथा साधन संपन्न हुए बिना ऐसा अनुभव नहीं होता। इस श्लोक में अपोहनम शब्द का अर्थ कोई टीकाकार छिपाना कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। अपोहन का अर्थ ज्ञान ही है। यह छिपाना अर्थ करें तो अन्य स्थलों की संगत कैसे लगेगी। जैसे मत्तः परतरम नान्यत मत एवेति तद विधि। तो तद सच्चा अहम अर्जुन मत एव पृथ्वीविद्धा मतः सर्व प्रवर्तते इत्यादि। जब भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, अरे वाह, तब अज्ञान ही कैसे अलग रहेगा। अरे वाह वाह वाह। अतः ज्ञान अज्ञान सब भगवान से ही होते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया विकास भगवान, बहुत बढ़िया। ये जो पांडे भगवान ने अभी पढ़ा है पेज, ये पेस्ट पेज है, इसको आप फोल्डर में लगा लीजिएगा। और आप लोग को बता दें, जो लोग ऑनलाइन हैं, बड़े गरम गरम पकौड़े और मिठाइयाँ सब आ गई हैं, तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग फिर माता भगवान 5 मिनट में ज्वाइन कराएं। हाँ जी, 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं। पार्ट 1 हो गया है, और 5 मिनट में आप लोग भी चाय वाय पी के नाश्ता कर लीजिए। इस सेशन को क्लोज कर देते हैं।